दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट फिर आपके साथ लेके आए हैं, जो कि आपने पहले पढ़ चुके हैं। वही एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपके लिए आ रहा है। तो शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे कंप्यूटर की भी, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी की भी। शुरू करता हूं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए कितना क्लेम मिलता है। अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल डेथ कितना है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख। 2 लाख का कैसे मिलता है वो थोड़ा देखते हैं कि जब अगर मेडिकल इमरजेंसी की बात आती है तो इसके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होती है। इसके द्वारा फर्स्ट एड किट भी दिया जाता है। अगर कोई बीमार, उसके तरह इसको ट्रीट किया जाता है। इसको फर्स्ट एड किट भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। और अगर कोई दुर्घटना से किसी के दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंख को भी नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए भी इसमें क्लेम मिलता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अर्न्स हायर इंटरेस्ट रेट। इनमें से किसमें सबसे अधिक इंटरेस्ट रेट है, यानी कमाई है सबसे अधिक? करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में या नन ऑफ दीज? तो आपको तो पता ही है करंट और सेविंग में तो इतना इंटरेस्ट रेट है नहीं, एक ही बचता है इसमें, फिक्स डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर सी। इसी में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? पहला है कवर्स लाइफ इंश्योरेंस अप टू 2 लाख, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है और बोथ ए भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कवर्स लाइफ इंश्योरेंस अप टू 2 लाख। नेक्स्ट, हु इज बैंक मित्र? तो जो बैंक मित्र बैठे होते हैं आपके पास, वो कौन होते हैं? बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंस इंगेज बाय बैंक, बैंकिंग के संवाददाता, बैंक द्वारा लगाया जाता है उनको। नंबर 2, वेरिएबल कस्टमर, कस्टमर नहीं होते। सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते। वो होते हैं ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंस इंगेज बाय बैंक। ठीक है, वो बैंक में बैठे होते हो और बैंक में ही काम करते रहते हैं। अब ये है बैंक, उसकी बैंक मित्र की डेफिनेशन। बैंक मित्र उन लोगों को शामिल किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने का जिम्मा दिया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय आधार सीडिंग? कि आधार सीडिंग का क्या मतलब है? पहला है आधार को लिंक करना, दूसरा है डुप्लीकेट आधार कार्ड जारी करना, तीसरा है ट्रांसफर ऑफ आधार का स्थानांतरण करना। तो इसका आंसर है कि आधार कार्ड को बैंक से लिंक करना, ऑप्शन नंबर ए, लिंकिंग ऑफ आधार विद बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, व्हाट काइंड्स ऑफ सर्विस आर अवेलेबल फ्री इन बेसिक सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट? कि इनमें से कि जो बीएसबीडी अकाउंट होता है, बेसिक सेविंग, इसको बोलते हैं बीएसबीडी, इसकी फुल फॉर्म देख लेना, बेसिक सेविंग डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट। तो किस प्रकार की सेवाएं किसमें निःशुल्क है? एनईएफटी, आरटीजीएस, एटीएम, एक महीने में 4 बार निकासी, या ऑल ऑफ अबव? तो इनमें से किसमें निःशुल्क राशि है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। हाँ, जल्दी जल्दी हो रहा है थोड़ा, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी भी करवाया जा रहा है। अपॉन डिटेक्शन ऑफ
काउंटर फीड नोट एट द काउंटर बैंक, अगर आपके काउंटर में नकली नोट आ जाता है तो आपने नोट को क्या करना है? रिटर्न, पहला ऑप्शन है रिटर्न्स द नोट्स टू द कस्टमर, नोट को वापस लौटाता है ग्राहक को। नेक्स्ट, एक्सचेंज विद जेन्युइन नोट, कि वास्तविक के साथ विनिमय, उसके साथ टिप्पणी करेगा और उसको वास्तविक नोट देगा और यह खाते में जमा करेगा, डिपॉजिट अकाउंट। और नेक्स्ट है इम्पाउंड द नोट एंड इशू रिसीट, लेकिन उसको अपने पास जब्त कर लेगा। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, कि अगर आपके पास ऐसा कोई नोट आ जाता है कि जो काउंटर फीट होता है यानी फेक होता है, तो आपने उसको अपने पास जमा कर देना है और उसको ग्राहक को नहीं देना है। ये आरबीआई की पॉलिसी भी है, कि आरबीआई भी कहती है कि अगर आपके पास फेक काउंटर में आ जाता है तो आपने उसको अपने पास रखना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, टीडीएस मीन्स, जो टीडीएस होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? टीडीएस, पहला है टाइम डिपॉजिट स्कीम, दूसरा है टोटल डिपॉजिट स्कीम, तीसरा है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पर टी से टैक्स, डी से डिडक्टेड और एस से सोर्स। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था किसी बैंक के प्रमोशन टेस्ट में, सब स्टाफ को क्लर्क में, और कई भाइयों ने उसको गलत भी किया था। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ चेक कैन बी स्टॉप्ड बाय, जो पेमेंट होता है चेक का वो किसके द्वारा रोका जाता है? मान लिया जाए मेरा चेक है, तो अगर मैंने बैंक में दे दिया तो किसके द्वारा रोका जा सकता है? बेनिफिशियरी, जो उसको ले रहा है लाभार्थी, उसके द्वारा, नॉमिनी, या आपके अकाउंट में कोई नॉमिनी है वो, या ड्रॉअर ऑफ चेक, जो चेक का हकदार है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉअर ऑफ चेक। जो चेक का दराज है, जो चेक का मालिक है, उसके द्वारा चेक को स्टॉप किया जा सकता है, उसके पेमेंट को स्टॉप किया जा सकता है। चेक का भुगतान चेक जारी करने वाला खाताधारक के द्वारा रोका जा सकता है। ये लिखा है साफ साफ ब्लू ब्लू, ताकि आपको नीचे इसलिए हिंदी में लिखा जाता है, इस पे बहुत टाइम लगता है। मतलब एक एमसीक्यू प्रैक्टिस को बनाने में बहुत समय अकेले ही खुद करता हूँ सब, और अकेले ही बनाता हूँ, बहुत टाइम लगता है। अगर आप हिंदी में भी इंग्लिश में भी अगर आप लोग यूट्यूब बनाते हो तो आपको इस चीज का पता लग जाएगा कि कितनी एडिटिंग क्या क्या करनी पड़ती है, और इतना बताना भी है, इतना दिमाग में रखना भी है। तो ये चीजें थोड़ा हो जाती है कभी मिसप्लेस, तो वो चीजें आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। कभी हो जाता है तो कई बार वीडियो नहीं आ पाती क्योंकि टाइम का हो जाता है इशू, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आपको चाहे कुछ दूं लेकिन 100% दूं अपना। नेक्स्ट, विच इज प्रोवाइडेड फॉर राइटिंग ऑन करेंसी नोट्स, कि आपका जो नोट होता है उस पर क्या लिखना वर्जित है? नोट पे लिखा होता है, आपका नोट है उस पे लिखा होता है सोनम गुप्ता बेवफा है ना, पप्पू फंस गया, ऐसे लिखा होता है आपके नोट पे। तो क्या वर्जित है? पॉलिटिकल मैसेज लिखते हैं कि कांग्रेस ऐसी है, बीजेपी ऐसी है, रिलीजियस मैसेज लिखती है, हिंदू मुस्लिम लिखती है, पर्सनल मैसेज लिख देती है, जैसे मैंने बताया गोल सोनम गुप्ता बेवफा है फलाना ढिमका। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टी, कि इसमें से कुछ भी नहीं लिख सकते आप नोट के ऊपर। वो लिखा होता है, आरबीआई में चल जाता है लेकिन वैसे वो नहीं चलता हो। ठीक है, आरबीआई बोलती है कि वो नोट नहीं चलेगा क्योंकि उस पर तो लिखाई हो रखी है, तो इसलिए वो सॉइल्ड में जाता है सीधा नोट। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट कैन बी अवेल्ड इन द थर्ड डोज अंडर पीएम स्वनिधि योजना? पीएम स्वनिधि योजना की ना 3 डोज हैं, तो इसमें बताना है कि थर्ड डोज की राशि कितनी है? 1,000, 2,000, 20, 10,000, 20,000, 50,000 या 1,00,000? तो पीएम स्वनिधि योजना की तीसरी डोज है 50,000। ठीक है, बाकी पहली 10, 20, 50। नेक्स्ट,
व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरेस्ट सब्सिडी अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। स्वनिधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अधिकतम ब्याज सब्सिडी कितनी है। अब वो तो आपको मैंने पहले उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पढ़ाया था उसमें बताया था। एक ने मेरे को कमेंट में पूछा था किसी भाई ने कि कितना है, 5%, 6%, 7% या 8%। तो इसका आंसर हो जाएगा 7%। बहुत आसान है, आप लोग उम्मीद करता हूँ इसको कर भी रहे होंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण की पहली खुराक की चुकौती क्या है। कि आपने कितने, अगर आपने लोन लिया तो आपने पहली किस्त, जो पहली डोज है वो कितने महीने में उसको चुकाना है। 15 महीने में, 14 महीने में, 13 महीने में और 12 महीने में। तो इसकी जैसे रुपए की डोज थी 10,000, 20,000 और 50,000। पहली डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज, यानी पहला, सेकंड और थर्ड। वैसे ही टाइम में भी है 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ, यानी 1 साल, 2 साल और 3 साल। तो इसका करेक्ट आंसर है 12 महीने इसकी है जो पहली डोज है। पहली है ना, हाँ पहली डोज है। कहीं गड़बड़ हो जाए तो फिर आप बोलोगे सर आपने वहां पे अंडर विच मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम लॉन्च्ड। ये जो प्रधानमंत्री की जो स्वनिधि की स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च की गई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, आवास और शहरी का मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये था आपका मात्र आज 10 मिनट का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूं कि आप इसको पढ़ के और बिना मेरे ऑप्शन बताए हुए आपने सॉल्व कर दिए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ एमसीक्यू कैसे। आप कई बोलते हैं कि सर बहुत आसान है। अब कई मेरे भाई ऐसे हैं कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं, कई हर बार पढ़ते हैं। तो ये नहीं बोलना चाहिए आसान है और ये कठिन है। अगर कठिन आ जाएगा तो फिर आप बोलोगे यार इतना कठिन तुम्हारे पास आता ही नहीं है, इतना हार्ड। तो आप अपने लेवल के हिसाब से पढ़िए। आपको ज्यादा पढ़ने, अगर आप जे आई भी करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप यहाँ मत पढ़ो। फिर मैंने कल आपको बताया हुआ था कि अड्डा 247 है, आप वहां पढ़ सकते हैं। आप 247 पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ाने वाले बैठे होंगे। अपनी फीस 6,000, 8,000, 10,000 लेके आप वहां पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सब स्टाफ से क्लर्क बन रहे हो, या दफ्तरी का कोई एग्जाम होता नहीं मेरे हिसाब से, तो अगर आप क्लर्क के लिए तो एग्जाम 100% होता है और वो भी ऑनलाइन होता है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।